जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ रीजनिंग के मजेदार चैप्टर क्लासिफिकेशन से 10 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को देखने को जो मिलने वाले हैं वर्गीकरण से 10 क्वेश्चन। 10 में से आप लोग का अगर 9 करेक्ट हो जाता है तो समझिए कि आप लोग क्लासिफिकेशन में परफेक्ट है। अगर 9 से कम सही होता है, जैसे कि 8, 7, 6 अगर आप लोग का करेक्ट होता है तो समझिएगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। बराबर दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, ग्रुप डी की, बीएसएफ की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें शामिल किया हूँ मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इसमें मैं शामिल किया हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को एक बेस पता चल जाता है कि एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है। बराबर तो उस टाइप के क्वेश्चन को जब भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो उतना ज़्यादा हम लोग परफेक्ट बनते जाते हैं, और इसलिए हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो पाता है। और आप लोग को भी पता है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट बनते जाएंगे। बराबर तो दोस्तों मैं आपको लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन से मैंने 50 क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं। साथ ही साथ मैं नंबर क्लासिफिकेशन से 10 क्वेश्चन में बताया हूँ। और ये आपका जो है ये है आपका 7वां पार्ट। ये कौन सा पार्ट है दोस्तों? 7वां पार्ट है। 6 पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर दिया हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लोग देखना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट 7 है। और इस पार्ट में मैं शामिल किया हूं जो क्वेश्चंस हैं ये आपके शब्दों के क्वेश्चंस हैं। कौन से क्वेश्चंस हैं दोस्तों? शब्दों के क्वेश्चन हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जो 50 क्वेश्चन एंड 10 क्वेश्चन जो मैं अपलोड किया हूं, ठीक है। 50 क्वेश्चन में सभी के सभी जो क्वेश्चंस हैं वो दोस्तों अल्फाबेट क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन है, जिसमें आपका कंप्लीट वर्ड भी है और इनकम्प्लीट वर्ड भी है, यानी लेटरों का लेकर के ग्रुप बनाया गया है। उन ग्रुपों में हम लोगों को छांटना था कि कौन सा विषम ग्रुप है। बराबर यानी अक्षरों का विषम युग्म हम लोगों को छांटना था। अच्छा, अब ये जो 10 क्वेश्चन है, इस 10 क्वेश्चन जो नंबर क्लासिफिकेशन का था, इनमें संख्याओं का विषम युग्म हम लोगों को छांटना था। क्या छांटना था दोस्तों? संख्याओं का विषम युग्म छांटना था। और ये पार्ट 7 है। और इस पार्ट 7 में यानी पार्ट 7 में हम लोग देखने वाले हैं शब्दों का विषम युग्म। अच्छा, शब्दों का विषम युग्म क्या होता है? देखिए, शब्दों का विषम युग्म वो होता है जो सबसे अलग होता है शब्द, उसी को हम लोग शब्दों का विषम युग्म कहते हैं। विषम का मतलब जो सबसे अलग हो, जो सबसे अलग हो, जो सबसे विशिष्ट हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विषम बोलते हैं। और ये शब्दों का ग्रुप है तो इसलिए यहाँ पे शब्दों की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए प्रश्न में शब्दों का विषम युग्म छांटिए। बराबर दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए मीठा, ऑप्शन नंबर बी खट्टा, ऑप्शन नंबर सी कड़वा एंड ऑप्शन नंबर डी विशिष्ट स्वाद। ये 4 जो आपके ऑप्शन है यही आपके क्वेश्चंस हैं। इनमें से आपका एक करेक्ट आंसर है, उसी करेक्ट आंसर को ढूंढना है। तो हम लोग पता लगाएंगे कि आखिर ये जो शब्द लिखे गए हैं किस प्रकार से लिखे गए हैं और ये जो शब्द कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, मीठा है, ये खट्टा है, ये कड़वा है और यहाँ पे विशिष्ट स्वाद है। तो इससे तो ये समझ में आ रहा है कि देखिए, खाने में कोई चीज़ होता है मीठा, कोई चीज़ खाने में क्या होता है? खट्टा होता है, कोई चीज़ खाने में क्या होता है? कड़वा होता है। लेकिन क्या आपने विशिष्ट स्वाद कभी खाया है? तो दोस्तों विशिष्ट स्वाद नहीं होता है। अभी तक जो भी हम लोग खाए हैं ये ही खाए हैं, खट्टा खाए हैं, मीठा खाए हैं, कड़वा खाए हैं, लेकिन विशिष्ट स्वाद नहीं खाए हैं। तो इन तीनों से ये वाला शब्द क्या होता है? अलग होता है। तो इसीलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये पहला क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ये बताई हुई बातें भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है दिए गए प्रश्न में शब्दों का विषम युग्म छांटिए। यहाँ पे भी शब्दों का विषम युग्म हम लोगों को छांटना है। ऑप्शन नंबर ए कथकली, ऑप्शन नंबर बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर सी हेमिस, ऑप्शन नंबर डी सत्रिया। अब ये जो शब्द लिखे गए हैं तो ये शब्द क्या कह रहे हैं और किस प्रकार से लिखे गए हैं इनको हम लोग समझते हैं। देखिए, ये जो कथकली होती है वो एक प्रकार का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है ये भी आपका शास्त्रीय नृत्य है। हेमिस जो है, हेमिस आपका एक क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन सत्रिया भी क्या है? ये आपका एक राष्ट्रीय नृत्य है। ये क्या है? एक राष्ट्रीय नृत्य है। ये भी राष्ट्रीय नृत्य है, ये भी राष्ट्रीय नृत्य है और ये भी राष्ट्रीय नृत्य है। लेकिन हेमिस जो है ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो इन तीनों शब्दों से ये शब्द क्या हो जाएंगे? विषम शब्द हो जाएंगे। तो विषम शब्द होने के कारण यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों दिया गया है, बोल रहा है दिए गए प्रश्न में शब्दों का विषम युग्म छांटना है। यहाँ पे भी हम लोगों को विषम युग्म को क्या करना है? छांटना है। बराबर दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अंधा लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी बहरा लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी गूंगा लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी वीवर लिखा हुआ है।
इन शब्दों को ध्यानपूर्वक देखते हैं और समझते हैं कि इन शब्दों को किस प्रकार से रखा गया है। तो देखिए, ये जो अंधा है, ये अंधा जो होता है एक शारीरिक क्या है, विकलांगता है। बहरा जो है, ये भी बहरा क्या है, एक शारीरिक विकलांगता है। गूंगा भी क्या है, गूंगा भी एक शारीरिक विकलांगता है। लेकिन वीवर जो है, वीवर का मतलब होता है छिद्र। क्या होता है दोस्तों, छिद्र होता है, छिद्र होता है। अच्छिद्र का मतलब क्या होता है, गुफा होता है। छिद्र का मतलब क्या होता है, गुफा होता है। तो ये सभी शब्दों से क्या है, अलग शब्द है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं चौथे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों दिया गया है। क्वेश्चन रीड करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आप लोग जान चुके हैं कि जो शब्दों का क्लासिफिकेशन का जो क्वेश्चंस होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, बराबर दोस्तों। तो मैं क्वेश्चन के ऊपर वापस आता हूँ। क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे, आप लोग रीड कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बैंक कार्ड, ऑप्शन नंबर बी क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन नंबर सी डेबिट कार्ड एंड ऑप्शन नंबर डी मेमोरी कार्ड लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। इन शब्दों को ध्यानपूर्वक देखिए और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, बराबर दोस्तों। तो देखिए, अब यहाँ पे ये जो बैंक कार्ड है, ये बैंक कार्ड क्या है, बैंक से संबंधित है। क्रेडिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड भी बैंक से संबंधित है। डेबिट कार्ड क्या है, डेबिट कार्ड भी आपका बैंक से संबंधित है। लेकिन ये जो मेमोरी कार्ड है, ये मेमोरी क्या है, ये आपका एक स्टोरेज डिवाइस है। ये क्या है दोस्तों, ये एक स्टोरेज डिवाइस है। इसीलिए इन तीनों शब्दों से ये वाला शब्द क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये चौथा भी क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं पांचवें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है दौड़ा दौड़ी, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है तीव्र गति, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है हड़बड़ी एंड ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है मंद गति। इन चारों शब्दों को ध्यानपूर्वक देखिए और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा विषम युग्म है, इनमें से कौन सा विषम युग्म है। तो देखिए, यहाँ पे जो दौड़ा दौड़ी है, ये दौड़ा दौड़ी भी क्या है, दौड़ा दौड़ी आपका क्या है, तो आपका दौड़ा दौड़ी भी क्या है, मतलब तेज चलने की प्रक्रिया है। ये तेज चलने की प्रक्रिया है। तीव्र गति भी क्या है, तीव्र गति भी आपकी तेज चलने की प्रक्रिया है। हड़बड़ी भी क्या है, हड़बड़ी भी आपकी तेज गति चलने की प्रक्रिया है। लेकिन मंद गति, ये जो मंद गति है, मंद गति धीरे चलने की क्रिया है, धीरे चलने की क्रिया है। इसीलिए ये आपका इन तीनों शब्दों से अलग हो जाता है। तो इसलिए यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये वाला भी क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। चलिए देखते हैं छठे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए कार्बन, ऑप्शन नंबर बी आरम, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी जर्मेनियम। तो इनमें से हम लोगों को बताना है कि शब्दों का विषम युग्म कौन सा है। तो शब्दों के विषम युग्म को छांटने के लिए हम इन चारों शब्दों का मतलब समझते हैं पहले, ठीक है, कि ये जो शब्द दिए गए हैं वो किस प्रकार से दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए है कार्बन, ये क्या है दोस्तों, कार्बन है। तो कार्बन क्या है, एक रासायनिक तत्व के नाम है। ये जो आरम है, आरम का मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सिलिकॉन का मैं आपको बता देता हूँ। सिलिकॉन भी ये क्या है, रसायन विज्ञान का ये तत्व का नाम है। जर्मेनियम भी क्या है, एक रसायन विज्ञान के तत्वों का नाम है, ठीक है, रसायन विज्ञान के तत्वों का नाम है। ये वाला भी और ये वाला भी आपके रसायन विज्ञान के तत्वों का नाम है। लेकिन आरम जो है, आरम जो है, ये आरम आपका क्या है, आरम क्या है, लैटिन भाषा में इसको सोना बोलते हैं। लैटिन भाषा में इसको क्या बोलते हैं, सोना। सोना का मतलब गोल्ड, सोना का मतलब क्या दोस्तों, गोल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो जाता है, ये अलग हो जाता है। ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है इन तीनों से। ये रसायन विज्ञान के तत्व है, लेकिन जो आरम है इसको लैटिन भाषा में सोना बोलते हैं, सोना यानी कि गोल्ड बोलते हैं। तो इन तीनों से ये अलग हो जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये छठा भी क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा क्वेश्चन। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहूँगा कि आप लोग याद रखें क्वेश्चन को। जितना मैं बता रहा हूँ आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना करेक्ट हो रहा है, ठीक है। मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका कौन सा करेक्ट हो रहा है और कौन सा समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए मधुमक्खी का छत्ता, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कुत्ता का घर, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है सुअर का बाड़ा एंड ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है शावक। तो इन चारों शब्दों को ध्यानपूर्वक देखिए और आप लोग मुझे
कमेंट करके बताइए कि इनमें से आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, यानी कि शब्दों का विषम युग्म कौन सा है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो मधुमक्खी का छत्ता है ये क्या है, मधुमक्खी का रहने का घर है, मधुमक्खी के रहने का ये क्या है, घर है। और यहाँ पे जो कुत्ता का घर बोल रहा है तो ये भी क्या है, एक घर की बात की जा रही है। सुअर का बाड़ा का मतलब ये भी बोल रहा है कि ये भी घर में रहते हैं। कौन रहते हैं, सुअर। ठीक है, ये भी क्या बोल रहा है, मतलब घर की बात यहाँ पे की जा रही है। मधुमक्खी कहाँ रहता है, तो छत्ता में रहता है, ये भी उसका क्या है, घर है। कुत्ता घर का मतलब वो भी कहाँ रहता है, घर में रहता है। सुअर का बाड़ा मतलब उसका सुअरों का घर। ठीक है, अब यहाँ पे जो शावक का बात किया गया है तो शावक किसको बोलते हैं, शावक बोलते हैं शेर के बच्चे को, शेर के बच्चे को बोलते हैं। किसको बोलते हैं दोस्तों, शेर के बच्चे को बोलते हैं। तो इन तीनों शब्दों से ये वाला शब्द अलग हो जाता है, तो इसीलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद है ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग याद कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है दिए गए प्रश्नों में शब्दों का विषम युग्म छांटिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है तकिया, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है रजाई, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है बिस्तर एंड ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है बेड। तो इन चारों ऑप्शनों में से हम लोगों को बताना है कि शब्दों का विषम युग्म कौन सा है, यानी विषम युग्म हम लोगों को छांटना है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपके मैं लिए दे रहा हूँ टास्क, और इस टास्क को आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। बराबर दोस्तों, तो इसका आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं 7 क्वेश्चन बताया हूँ अच्छे तरीके से, उस हिसाब से ये 8वां क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, अपने तरीके से गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, हम फिर से करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 9वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है विभिन्न, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है अलग करना, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है समान एंड ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है भेद करना। तो इन चारों शब्दों में से हम लोगों को बताना है कि कौन सा विषम शब्द है। ठीक है, तो विषम शब्द जानने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये शब्द जो लिखा गया है वो किस प्रकार से लिखा जा रहा है। ठीक है, सभी शब्दों को देखिए ध्यानपूर्वक और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिर शब्द क्या क्या कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विभिन्न है, ये क्या है दोस्तों, ये आपका विभिन्न है। तो विभिन्न क्या है, विभिन्न क्या है, विभिन्न का मतलब क्या होता है, अलग करना, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है अलग करना। अब भेद करना का भी मतलब क्या होता है, अलग करना होता है। भेद करने का मतलब भी क्या होता है, अलग करना होता है। लेकिन ये समान का मतलब क्या होता है, समान का मतलब एक जैसा। ये सभी अलग कर रहे हैं, ये भी अलग कर रहे हैं, ये भी अलग कर रहे हैं, लेकिन ये सेम कर रहा है। सेम का मतलब ये इन सबों से अलग कर रहा है। भले ही यहाँ पे समान लिखा हुआ है लेकिन इन तीनों से ये अलग कर रहा है, यानी एक जैसा नहीं कर रहा है। ये सबसे क्या है, समान है, सबसे समान नहीं है, इन तीनों से समान नहीं है, ये अलग है। तो ये अलग शब्द होने के कारण तो इसको हम कह सकते हैं कि ये असंगत शब्द है। ये क्या है, असंगत शब्द है, लेकिन ये तीनों क्या है, समानार्थी शब्द है। ये क्या है, समानार्थी शब्द हैं। ये क्या है, समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, तो ऐसे करके शब्दों को हम लोग पहचानते हैं, तब जाकर के हम लोगों को करेक्ट आंसर मिल पाता है। उम्मीद है ये 9वां भी क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। देखते हैं 10वें क्वेश्चन को, जो कि है आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए कान, ऑप्शन नंबर बी आंख, ऑप्शन नंबर सी गुर्दा एंड ऑप्शन नंबर डी नाक दिया गया है। इन चारों शब्दों को ध्यानपूर्वक देखिए और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा विषम शब्द दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कान है, ये आंख है, ये गुर्दा है और ये नाक है। ठीक है, कान, आंख, अगर नाक को हम लोग देखें तो ये क्या है, ये आपका बाध्य अंग है। ये क्या है, बाध्य अंग है। ठीक है, ये भी क्या है, बाध्य अंग है। ये भी क्या है, बाध्य अंग है। एंड ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी आपके बाध्य अंग है। लेकिन गुर्दा क्या है, ये आपका आंतरिक अंग है। ये क्या है, आंतरिक अंग है। ये क्या है दोस्तों, आंतरिक अंग है। इसलिए ये सभी शब्दों से अलग शब्द है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 10वां भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। तो दोस्तों ये थे मेरे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों 10 में से आप लोग का कितना करेक्ट हुआ है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त कॉन्टेंट के साथ अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।